ये तुम्हारी आवाज़ को क्या होता जा रहा है? एकदम मर्दानी आवाज़ हो गई है। सुबह सुबह दहाड़ना चालू हो जाता है। थोड़ा सा स्त्रीयोचित व्यवहार भी कर लिया करो। मोनिका पति देव का कमेंट सुनकर सन्न रह गई। धीरे से बोली, क्या करूं? सर्दी में सब नौकर चाकरों के कान ठप हो जाते हैं। धीमे बोलने से कोई सुनता ही नहीं है। झक मारकर जोर से बोलना पड़ता है। उफ, तुम्हारे पास तो हर बात का रेडीमेड जवाब हाजिर है। जरा भी देर नहीं लगती और किसी और काम का तो पता नहीं, पर इस काम में एक्सपर्ट हो। वो खिसियाकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, कहाँ दुबक कर बैठी हो? मेरी कॉफ़ी अभी तक नहीं भेजी। मनोहर को कह दिया था, अभी तक नहीं ले गया। सब मोटे टोपे और मफलर लपेटे हैं, सुनते ही नहीं हैं। तुम जाकर देखो। वो जल्दी से कॉफ़ी बनवा कर लाई, पर कमरे में घुसते ही मुंह से जोर से डकार निकल गई। बस चिल्ला पड़े, ये मर्दों की तरह डकारती रहती हो। तुम औरत तो रह ही नहीं गई हो। तभी पीछे से मनोहर गोभी आलू के पकोड़े ले आया। बस भड़क गए, ये रोज रोज पकोड़े तलवा लेती हो। हम हृदय रोगी हैं, मधुमेह से पीड़ित हैं, इसका अभी तुमको ख्याल नहीं है। सहम कर प्लेट हल्टाते हुए बोली, आज सुबह कोहरा था, जाड़े में तो कभी कभी मन कर जाता है। वैसे भी ये पकोड़े आज बहुत दिनों बाद बने हैं। पलटवार करना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी हर बात पर पलट कर बोलने की आदत सी हो गई है। वो प्लेट लेकर बाहर निकल ही रही थी, चिल्ला पड़े, अब बन ही गया है तो बर्बाद तो नहीं करेंगे, लाओ खा लेते हैं। पर मेरे लिए तो सीधा सादा भोजन बनवाया करो, ये पकोड़े सकोड़े तुम ही खाया करो। वो बहुत आहत होकर चिल्ला ही पड़ी, बाप रे, आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। आज अम्मा जी के पास चलकर फैसला करवा ले। दोनों उनके कमरे की ओर गए। वहाँ खिलखिलाने की आवाज़ से दोनों बाहर रुक गए। अपनी घनिष्ठ सहेली मालती के साथ चाय पकौड़ों का आनंद लेती अम्मा जी कह रही थी, हमारी बहू तो पूरी मर्द हो गई है। घर बाहर का सारा बोझा अपने नाजुक कंधों पर उठाए रहती है। ईश्वर ऐसी बहू सबको दे। श्रीमान जी का चेहरा आज गर्व से दमकने लगा था। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राधे राधे, राम राम।